अजीम शायर की शायरी आपको समाअत करनी है। बहुत जल्दी महफिल को समेट कर आप हजरात की ज़ियाफत का जो इंतज़ाम किया गया है उस प्रोग्राम को भी हम लोग इंशाअल्लाह बखैर व खूबी अंजाम तक ले जाएंगे। बहुत कुछ कहने का मौका नहीं है, एक बार शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। ये महफिल पाक हज़रत मौलाना खुर्शीद आलम साहब ने अपने वालिद मरहूम मक़बूर के 40वें के मौके से मुनासिब किया है और वाकई जब बाप मुस्लिम होता है तो बेटा खुर्शीद ही पैदा होता है। और जहां खुर्शीद, इसका माना खुर्शीद अपनी किरणों को बिखेरता है तो इतने लोग जमा होते हैं उनकी रोशनी में। और ऐसे ऐसे खुतबा और शोरा जो तने तन्हा किसी जलसे की कामयाबी की जमानत होते हैं, यहां सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। मैं समझता हूं ये हजरत मौलाना खुर्शीद आलम साहब के अखलाक का नतीजा। अल्लाह इनके अखलाक में, किरदार में मजीद बुलंदियां अता फरमाए। और मेरे बात भी सुनना है आपको। इस जलसे का नाम कारी साजिद ने कुछ रखा नहीं, जलसे चहल या इसे अजमत वालिदैन भी कह सकते हैं। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, माँ और बाप की अजमत और मकामो मर्तबा क्या है। मौत पर जो आपने सुन लिया बहुत ज्यादा, और हमारे बुजुर्ग हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी सैयद आलम साहब किबला, इनसे भी आपने समाअत किया। और इलाके की एक नब्बाज है, नब्बाज, इनसे भी आपने समाअत की। बाप के ताल्लुक से शायरी कम लोग करते हैं। और यहां जितने शोरा हैं, इन हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि जहां मां के ताल्लुक से आप बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, बाप के ताल्लुक से भी सुनाना है। पटरी तो दो है ना, आप एक को लेके चलते हैं, दोनों को लेके चलना है। बाप के साथ हुस्न सुलूक करना जिहाद फी सबीलिल्लाह से बढ़कर। बाप का चेहरा एक ऐसी खुली हुई किताब की तरह है जिस पर तजर्बात तहरीर होते हैं। उसे अपने से दूर मत करो। ये सच है कि मां के कदमों तले जन्नत है, मगर उस जन्नत के खूबसूरत दरवाजे का नाम बाप है। बाप का एहतराम करो ताकि तेरी औलाद तेरी है। बाप की इज्जत करो ताकि तुम उनसे फैज़याब हो। बाप एक ढाल के मानिंद है
जो सारी जिंदगी अपनी औलाद से कभी गाफिल नहीं रहता। बाप एक जिम्मेदार ड्राइवर की तरह है जो घर की गाड़ी को अपने खून से चलाया। बाप सूरज की तरह गर्म तो जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो जिंदगी में अंधेरा आ जाता। बाप की बात मानो ताकि खुशहाल हो सको, बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको, और बाप की सख्ती को बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप की सुनो ताकि दुनिया वालों की न सुननी पड़े। दुनिया में दोस्त हो हम रकीब, अगर हम हमेशा हो तो रकीब होता। मौलाना हो हम पेशा होता है तो रकीब होता है। एक भाई भाई है, एक भाई दूसरे को अपने से बढ़कर नहीं देखना चाहता, लेकिन दुनिया में वाहिद शख्सियत क्या है जो अपने से ज्यादा कामयाब अपनी औलाद को देखना चाहता है। इसलिए बाप की अजमतों को पहचानो। और कुछ अशआर जहन में तरतीब पा गए हैं, अगर इजाजत तो आप लोग हैं सुना दो। अरे बोलिए तो। इरशाद। बाप है क्या? बाप जितना बूढ़ा हो जाए खुदा की कसम, घर के सबसे मजबूत बुनियाद का नाम बाप। चाहे जितने लाख कमजोर हो जाए, बाप घर के सबसे मजबूत पिलर का नाम हुआ। तुम उसे नजरअंदाज मत करो। अजीज तर मुझे रखता है वो लगे जा। अजीज तर मुझे रखता है वो लगे जा से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मां से। अजीज थोड़ा सा कद्र कीजिए, बहुत कीमती अशार। मैंने कहा ना जितने शोरा हैं माँ के ताल्लुक से इनसे सुनिए, बाप के ताल्लुक से। मैं बाप हूं ना बाप से। एक जो बाप होता है ना तजर्बाकार बाप, वही बाप के दर्द को बयान कर सकता है। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जा से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मां से। ये बात सच है, मेरा बाप नहीं कम नहीं मां से। और वो मां के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता है। वो मां के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता है। यही वजह है मुझे चूमते झिझकता है। वो मां के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता है। यही वजह है मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हमदम, हरदम। जो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हां फकत मेरी हां से। बेटा छोटा है, जूता चाहिए, हाँ बेटा। कपड़ा चाहिए, हाँ बेटा। खिलौना चाहिए, हाँ बेटा। गाड़ी चाहिए, हाँ बेटा। घर चाहिए, हाँ बेटा। जमीन चाहिए, हाँ बेटा। बेटा जो भी फरमाइश करता है बाप कभी उसकी फरमाइश पे ना नहीं कहता। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मां से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मां से। और बाप की तस्वीर को जरा अब जवानी की तहरीस से नीचे उतरो। जब तुम पांव पांव चल रहे थे ना, बाप की उंगली थी, पकड़ा था तूने,
बाप के उस तस्वीर को अपनी निगाह में रखो और पुराना सूट पहनता है बाप, पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो लौटता है बहुत देर रात को घर में, वो लौटता है बहुत देर रात को घर में, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले फिर भी मुझे ऐसे चाक गिरेबा से। मौलाना हो गए हो सुनो, शायर हो गए हो सुनो, खुदा की कसम तेरी शायरी को कयामत के दिन ठोकरों में काट दी जाएगी अगर तुझसे तेरे मां बाप नाराज। क्या बात है, हक है, हक है, हक है। पीरों के दरवाजों पे चाबूक नशी करने वालों, पीरों के कदम चूमने वालों, पीरों के आगे पीछे रहने वालों, अगर हुक्म खाती मां तुझसे नाराज है, अगर घर लीपती मां तुझसे नाराज है, तो पीर चाहे वक्त का जितना बड़ा कलंदर हो, उसकी कलंदरी तुम्हें नहीं बचा सकती मां की नाराजगी से। इसलिए मां बाप घर में है, उनकी इज्जत करो। एक दिन जिब्रील के पास कयाम और अर्श के आसमान के सारे फरिश्ते आकर कहा ताइर सिदरा एक मशवरा करना चाहता। कहा बोलो क्या मशवरा है। कहा अल्लाह ने तो बहुत सारे फरिश्तों को पैदा किया, लेकिन तू सय्यदुल मलाइका है। ए जिब्रील एक मशवरा करना चाहता हूं। कहा बता मशवरा क्या है, तुम लोगों की राय क्या है, पूछना क्या चाहते हो। कहा हम सभी ने एक बात अपने आपस में मिला ली है कि रब की बारगाह में हिजाब अकबर के करीब जाया जाए और अपनी रब की बारगाह में जाकर एक इल्तिजा की जाए, एक सवाल की जाए, रब से एक तमन्ना की जाए, रब से एक मुतालबा की जाए। जिब्रील ने कहा फरिश्तों बताओ, उसमें इजराइल भी है, मीकाईल भी है, सारे फरिश्ते हैं। का तमन्ना क्या है। का चलो रब से पूछते हैं, आज एक तमन्ना करते हैं, ऐ रब अपनी तख्लीक में सबसे बेहतर जो तेरी शाहकार है, तेरी तख्लीक में सबसे बेहतर जो शाहकार है वो देखा। जिब्रील ने कहा ये तो तबर्रा अच्छी है, लेकिन चलो वो रब है, कबूल हो जाए तो ठीक है, बरकत हो जाए उसकी मर्जी। फरिश्ते गए, जिब्रील को अपना इमाम बनाया। ए परवरदिगार, ए रब्बुल अरबाब, ए मेरे माबूद, ए खालिक कायनात, ये फरिश्ते आए हैं, तेरी मखलूक हैं। ए अल्लाह, तेरी तख्लीक में सबसे अजीम शाहकार जो है ये फरिश्ते देखना चाहते हैं। रब ने कहा है फरिश्तों, ये आसमान क्या मेरे शाहकार नहीं है, तख्लीक के रब है, मगर इससे बड़ी शाहकार देखना चाहते हैं हम लोग। ये जमीन देख ले, ए रब ये तेरी शाहकार है, मगर इससे अजीम शाहकार देखना चाहते हैं हम लोग। ए फरिश्तों, मैंने अंबिया की जमाअत को पैदा किया है, क्या तुम्हें आदम की आदमियत उसमें नजर नहीं आती है। ए रब तेरी शाहकार है, मगर इससे अजीम शाहकार देखना चाहते हैं हम लोग। रब ने अपनी तख्लीक के एक उन्वान को गिनाया है, इंसानियत को गिनाया है, कायनात को गिनाया है। रब से फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह इससे बड़ी शाहकार देखना चाहते हैं। रब ने कहा जिब्राईल ये सबसे बड़ी शाहकार देखना चाहते हैं। हाँ
जमा कर बैतुल मामूर के करीब जमा हो जाए। बैतुल मामूर के करीब सारे फरिश्ते जमा हो गए। रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, ए जिब्रील और मैंने अपनी शाहकार में जिसको सबसे अजीम बनाया है इन फरिश्तों को देखा। जिब्रील आए, फरिश्ते जमा हैं, पर्दा पड़ा हुआ है रब के अजीम शाहकार पर। जब जिब्रील ने पर्दा उठाया तो फरिश्ते क्या देखते हैं? दो मूरत। उन मूरत में एक ऐसी मूरत है जिसमें पहाड़ जैसी इस्तिकामत है, गार जैसी खामोशी है, आबशारों जैसे नगमे हैं। एक मूरत है जिसमें चांद से ज्यादा चांदी की ठंडक है, जिनमें लाजबंती जैसी हया है, जिसमें कोयल जैसे रागनी है। फरिश्ते कहते हैं मौला का देख, गौर से देखा का अब देख, उनके आंखों में रोशनी, सरों पे दुआओं के साए हैं, कदमों में जन्नत है। रब की कायनात की जितनी तख्लीकात है सारे हुनर उन मूरत में है। अब कहा देखते जाओ, मेरे शाहकार के सबसे अजीम काम ये है, मेरे अजीम शाहकार ये है। फिर क्या देखा? देखते ही देखते उन दोनों मूरत के गोद में एक टुकड़ा आ गया, एक गोश्त का टुकड़ा आ गया। क्या हुआ? पहाड़ जैसे इस्तिकामत वाली मूरत ने अपनी हिम्मत उस लुथड़े में दे दिया, एक मूरत ने अपनी हया उसमें दे दिया, एक ने अपनी सारी रोशनी आग उसमें दे दी, दुआओं की चादर उसमें तान दिया। फरिश्ते ने कहा मौला ये क्या है? फरिश्ते अगर मेरी शाहकार में सबसे अजीम शाहकार देखना चाहते हो तो यही तो शाहकार है, और दुनिया में इसी दोनों शाहकार का नाम माँ और बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम एहसान किया। कयामत के दिन है, एक गरीब आदमी दावरे महशर के सामने खड़ा है, नामाए आमाल उसके हाथ में है, और जब नामाए आमाल पेश होने लगे इस गरीब आदमी का भी नामाए आमाल पेश हुआ है। लेकिन जब इसने देखा है नामाए आमाल में तो उसमें कई सौ हज का सवाब लिखा हुआ है, कई सौ हज का सवाब है। वो आदमी फरिश्ते के पास जाता है, ए फरिश्ते ये नामाए आमाल जो मेरे हाथ में है ये लगता है मेरा नहीं है। फरिश्ता मुस्कुरा कर कहता है, ए इंसान क्या तुम ये दुनिया के किसी मुखिया का कार्यालय समझ लिए हो क्या, कि जिसको लाल कार्ड मिलने का उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलने का उसको मिल गया, जिसको मिलने का उसको नहीं मिला है। यहाँ ऐसी गड़बड़ी नहीं होती है, ये मैदान क़यामत है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जब जर्रे जर्रे के नामाए आमाल में हिसाब है, ऐ इंसान तो घबराओ नहीं, ये तेरे ही नामाए आमाल है। इंसान वहाँ मुजादला कर रहा है, मुनाज़रा कर रहा है, मुबाहिसा कर रहा है। ओ फरिश्तों ये नामाए आमाल मेरे हो नहीं सकते हैं, वजह क्या है? इसलिए वजह ये है, और मुझे तरक्कुब इस बात पर है, ये नामाए आमाल जो मेरे हाथ में है ना, इसमें हज के सवाब लिखे हुए हैं, और एक हज नहीं, दो हज नहीं, 100 हज नहीं, कई हजार हज के सवाब है। और सुनो, मैंने जिंदगी में कभी काबे का सफर नहीं किया है, जिंदगी में कभी मैंने मुल्तज़म पर लिपट कर दुआएं नहीं मांगी है, मैंने मिज़ाबे रहमत के नीचे दुआ नहीं मांगी है, हतीम में मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी है। अभी कारी साजिद ने वो क्या कहते हैं कदम रसूल भाई को कहा ना, वाकई ऐसा हुआ, कई लाख का घर बना लिया, पुट्टी है,
पर्दे कई हजार के हैं। अरे भाई कब तक ये कहते रहोगे? मान लो ना, हदीस में मुस्तफा ने फरमाया अना अरे मां के तो देख मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तो तेरे गुमान के करीब हूं, मैं तेरे गुमान के करीब हूं। मान के तो देख। अगर जो बात है ना, जो दिल से बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मांग के तो देख रब से, वो देने के लिए तैयार है। और फरिश्तों ये नामे आमाल मेरे नहीं है का तेरा है, ये हज भी तेरा है, सफा मरवा की सही भी तेरी है, अरफात की हाजिरी भी तेरी है, मुज़दलिफा की हाजिरी भी तेरे है, अरकान हज भी तेरे है, सब तेरे नामे आमाल है। फरिश्ते उसको समझाता है सब तेरे आमाल। ये मानने के लिए तैयार नहीं है मेरा। का मैंने तो हज नहीं किया, का हज किया है, तूने हज किया है, नामे आमाल में हज किया है। फिर आया एक और फरिश्ता, का इंसान तू हज नहीं किया है ये सही है, मगर तूने ये हदीस सुनी थी ना कि जिसने मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा देखा उसे अल्लाह हज मकबूल व मबरूर का सवाब अता फरमाता है। अरे गरीब था तू, रिक्शा चलाता था, ठेला चलाता था, तू कुछ भी काम करता था, लेकिन जब घर पे आता था मोहब्बत से माँ का चेहरा देखता था। जब भी देखा रब ने तेरे नाम आमाल में हज का सवाब, हज का सवाब लिखा है। हज नहीं किया है, हज का सवाब है, ये तेरे हैं। और सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी कितने उन्होंने रियासत की। एक मर्तबा माँ की बारगाह में आकर रोने लगा, देरी तो नहीं हो रही, बस यही बात आकर रोने लगे, वालदा मैं रियाजत करता हूँ, इबादत करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, ए मेरी वालदा मुझे इजाजत दे दे, मैं जंगल में चला जाऊं और मेरी माँ मैं वहां जाकर रब की रियाजत करूं, इबादत करूं और रब का नाम लूं, अल्लाह मुझे कुछ अता कर दे। माँ बूढ़ी है, आपको माँ ने इजाजत दे दी। हजरत बायजीद बुस्तामी कहाँ चले गए? जंगल। रियाजत किया हजरत बायजीद बुस्तामी। माँ की खिदमत करो, टोपी ताजमहल की तरह लगा लो, दाढ़ी इतनी लंबी रखो कि नाक तक पहुंच जाए। माँ बाप नाराज है तो तेरी दाढ़ी ये दाढ़ी नहीं है, तेरी टोपी ये टोपी नहीं है। वालिदैन को राजी करो। और अब मैं तकरीर नहीं करता हूं, हक बयानी करता हूं। अब नहीं, यहाँ के हमारा जो माहौल है तकरीर सुनने का, गया घर तो लिया चर, तो पर और रदीफ काफिया की पैमाई होती है, यही तकदीर है हमारे इलाके में ना। हक सुनने के लिए तो कोई तैयार नहीं। टोपी जितनी लंबी हो जाए कोई बहस नहीं, दाढ़ी जितनी लंबी हो जाए बहस नहीं। खुदा की कसम, माँ बाप है, माँ बाप। कुरान ने कहा एहसान करो अपने माँ बाप। और आला हज़रत से पूछा ना कि बाद मरने के कितने हुकूक होते हैं माँ बाप के औलाद पर, कहा 12 हुकूक हैं। मरने के बाद 40वां खाली कर दिया, हक अदा हो गया क्या? नहीं। जब तक तू जिंदा है माँ बाप की कब्र की मिट्टी बराबर हो गई हो, बहस से नहीं है, हुकूक तेरे जिम्मेदार। 12 हुकूक हुआ करते हैं। का पहला हक ये है कि अपने माँ बाप को कब्र में ईज़ा ना दे। कब्र में ईज़ा कहा? का जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो, बुरा भला कहते हो, जवाबन वो तेरे माँ बाप को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो कब्र में माँ बाप को ईज़ा पहुंचती है। हर जुमेरात को फरिश्ते औलाद के आमाल को तश्त में सजाकर माँ बाप के रूह को पेश करते हैं। अरे हम में से 90%, 95% मौलवी ऐसे मसाइल से वाकिफ नहीं होते। और अब तो हर लाइन में घुसपैठिया हो गया है।
पढ़ा लिखा कुछ नहीं, घुसपैठिया कर दिया। देखा कि कुछ नहीं है, टोपी और केसदार कुर्ता, मुश्ताक रजा ने शेरवानी पहन ली, चश्मा लगा लिया, सीने में आइटम बम फोड़ दो तो अली भी ना निकले। ऐ मौलाना, आवाम को क्या मालूम जुबान क्या होती है, इल्म क्या होता है और तकरीर क्या होती है। तो हर लाइन में आप मिस्त्री हैं तो मिस्त्री में घुसपैठिया नहीं हो गया है, कम दाम में हम कर देंगे, होना है ना भाई। हर लाइन में घुसपैठिया हो गया है, तो ये लाइन भी बाकी नहीं घुसपैठिया हो गई, सब में हेरा फेरी है, हर लाइन में घुसपैठिया हो गया। मैं आज क्या दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदुल वल करम व आलि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत से पूछा गया कितने हुकूक हैं का हर जुमेरात को औलाद के आमाल तश्त में सजाकर, और ऐसे नहीं कहता, खोल के देखो फतवा रज़विया शरीफ ईतानुल अरवाह फी दियारिहिम बादर रवाह। आला हज़रत ने जो रिसाला तस्दीफ किया कि रूहों को अपने घर आना उनके रहलत कर जाने के बाद, फतवा रज़विया जो 30 जिल्दों में अब मुतरजमा आ गया है, उसके 10वीं जिल्द उठाकर पढ़कर देखो। और इस पारा टीचर ने तो और मौलवियों को बेकार कर दिया। सुबह उठता है, ओ हिंदी का अखबार है ना, मस्थाई किए गए कि नहीं किए। अरे भाई, अखबार के पास कम से कम 10 मिनट फतवा रज़विया तो पढ़ो, कंजुल ईमान को पढ़ो, समझ गए। अरे हज के बाद हमें भी बहुत ऑफर मिला, कोई खर्च नहीं होगा, मौलाना साहब आप मेरे स्कूल में आ जाए। उस वक्त 2000 मिला करता था। हमने अपने सारे अहिब्बा से वो मशवरा लिया, किसी ने मशवरा नहीं लिया, और मैं उनके मशवरे का एहतराम करता हूँ। फिर अगर हो गया होता उसमें, तो इस तरह में खुलकर बेबाक आपको नहीं सुना सकता, है ना। उसी में आ जाते अखबार देखने। तो हर जुमेरात को औलाद के नामे आमाल, औलाद के आमाल को माँ बाप के कब्र पर फरिश्ते तश्त में सजाकर पेश करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, और जब औलाद के आमाल नेक होते हैं तो माँ बाप कब्र में खुश होते हैं, और अगर नामाए आमाल में गुनाह हो तो माँ बाप वो यबकी बिसौतिन हज़ीनिन, वो बहुत दर्दनाक आवाज से रोते हैं। और मालूम है हर जुमेरात को बाद नमाज़े मगरिब गुरूब आफ़ताब के बाद हर आदमी की रूह अपने अपने घरों को जाती है। मालूम है शबे अरफा, शबे बरात के दिन, आशूरे के दिन ये अरबा आती है, इसलिए मौलाना हजरत आप भी सुन लो, और नमाजी लोग, मुसलमान लोग आप भी सुन लो। हफ्ते में जहां भी रहो, लेकिन जुमेरात के दिन मगरिब से पहले अपने घर पहुंच जाओ, वहां नमाज पढ़ो। अगर कुरान नहीं पढ़े हुए हो तो दुरूद ही पढ़ो, दुरूद नहीं जानते हो तो सुभान अल्लाह ही का विर्द करो, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करो। जब रूहें आती हैं, चौखट पर खड़े हो देखती हैं मेरी औलाद नामे आमाल में इजाफा कर रही नेकियों में, दुआएं देकर जाती हैं। अगर गुनाह में मुस्तगरक को देखती हैं तो बद्दुआ देकर जाती हैं। मर गया, मौत 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 मौत, कितना सुनिएगा जिंदगी में। अरे कुछ करने के लिए भी तो सोचिए। 12 हुकूक हैं का उसमें आमतर मुदामतर ये है कि जब औलाद अपनी नमाज पढ़े तो माँ बाप की भी नमाज पढ़े, अपना हज करे तो माँ बाप का भी हज करे, अपना रोजा रखे तो माँ बाप का भी रोजा रखे, अपनी ज़कात दे तो माँ बाप के लिए भी ज़कात दे, अपना सदका करे तो माँ बाप के लिए भी सदका करे। औलाद जो भी नेक अमल करे माँ बाप के लिए भी करे। क्या क्या आपने इशा पढ़ी तो अलग से माँ बाप के लिए पढ़ना है? नहीं। फजर पढ़ी माँ बाप के लिए अलग से पढ़ना है? नहीं। आपने ज़कात दिया माँ बाप के लिए अलग से देना है? नहीं। आपने हज किया माँ बाप के लिए अलग से करना? नहीं। जब कोई नेक अमल कर लो तो दुआ के लिए हाथ उठा दो,
आज तो ऐसी ऐसी जमात पैदा हो गई जो कहती है दुआ मांगना ही नहीं चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि दुआ इबादत का मकसद होगा, दुआ इबादत का मकसद होती है। दुआ मांगो का जब अमल कर चुको दुआ के लिए हाथ उठाओ मेरे माबूद। अगर ये नमाज तेरी बारगाह में काबिल कबूल है, ये रोजा कबूल है, ये हज कबूल है, ये सदका व खैरात कबूल है, मेरे रब इसका सवाब मेरे मरहूम माँ बाप की पहुंचा दो। खुदा की कसम तेरे सवाब में जर्रा बराबर कमी नहीं होगी और रब उतना सवाब तेरे मरहूमीन के नाम तक पहुंचा दे। लेकिन पढ़ोगे तब ना। बायजीद बुस्तामी है, माँ ने इजाजत दे दी, 12 साल रहे कहा जंगल में। ख्याल आया माँ की खिदमत किए 12 साल गुजर गए, चलो ज़ियारत करता हूँ। 12 साल इबादत किया है बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। जब घर आए, जब अपना गांव पहुंचे तो वो रात के 1:30-2 बज रहे थे। आकर उन्होंने दरवाजे के पास आकर वो खड़े हो गए और हाथ बढ़ाया कि दरवाजे की कुंडी को खटखटाऊं। जो ही हाथ बढ़ा ख्याल में आया, खबरदार बायजीद बुस्तामी, रात के 2 बजे हैं, वालिदा महमें इस तरह होंगी माँ के आराम में खलल हो। बैठ गए और माँ वैसी होती है तो बेटा बायजीद ही ना पैदा होता है। इंतजार करने लगे कि मेरी माँ तहज्जुद गुजार है, जब उठेंगी तो मैं जगाऊंगा, दरवाजे की कुंडी को खटखटाऊंगा। बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दरवाजे के करीब बैठ गए और रात बिल्कुल ठिठरती हुई थी, सर्दी कड़ाके की थी। वहां ठिठर कर बैठे बायजीद बुस्तामी और जब उन्होंने देखा कि नाली से वजू का पानी बह रहा है, गई तहज्जुद के लिए, नाली से तहज्जुद के वजू का पानी बहने लगा। और जब बहाव कम हुआ तो बायजीद ने कुंडी खटखटाई, धीरे धीरे जोर से नहीं, कुंडी खटखटाई, आवाज आई, बायजीद रुको, दरवाजा खोलती हूं। बायजीद रुको। बायजीद कहते हैं कि मेरी माँ 12 साल के बाद में आया और दरवाजा खटखटाया, तुम्हें क्या मालूम कि कौन खटखटा रहा है? का बायजीद 12 साल अगर तू 12 साल बाद आता और रब मुझे अपनी लंबी जिंदगी अता करता, बायजीद तू किस अंदाज से दरवाजा खटखटाता है बेटा, तेरे अंदाज को मैं भूल नहीं सकता। माँ क्या है, 12 साल हो गए, दरवाजा खटखटाने का अंदाज नहीं भूलती है। यहाँ बेटा को एक छोटा सा नंगला लूठा बेटा क्या हो गया, माँ को भूल गया, बेटा बाप को भूल गया। कहा कि माँ ने जब मेरा चेहरा देखा, बायजीद बुस्तामी कहते हैं आंचल उठा लिया माँ, आंचल उठाकर कहा रब 12 साल मैंने तेरे हवाले किया, बायजीद को अभी भी तूने वो मकाम अता नहीं किया। खुदा की कसम, जो मकाम 12 साल की रियासत से मुझको हासिल न हुआ था, माँ ने आंचल उठाकर दुआ दी, आने वाहिद में रब ने वो मकाम अता फरमाया। वैसे मुस्तफा जाने रहमत में नहीं कह दिया अल जन्नत को तहता अक़दामिल उम्महात, माँ से बदगुमान मत हो। अगर माँ से बदगुमानी हुई, खुदा की कसम तो दुनिया में इंसानों की नजरों में गिर जाओगे और इंसान क्या रहमान की नजर में गिर जाओगे। अरे माँ बाप काफिर भी होना तो औलाद पर उसकी परवरिश वाजिब है, परवरिश। काफिर भी हो तो परवरिश वाजिब है। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं, रब्बे जुल जलाल
हमें और आपको माँ बाप के सही एहतराम का सलीका अता फरमाए, उनकी खिदमत करने का तरीका अता फरमाए। व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम एहसान करो। बात तो बहुत थी लेकिन वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह अगर कहीं मौका मिला तो इसी मौजू पे सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आप आइए बड़े बड़े शायर से दो दो कलाम सुन लीजिए, दो दो शेर, उसके बाद खत्म करना। अस्सलाम वालेकुम।